हेलो दोस्तों, मैं रोशन। आजकल फेसबुक पे ट्रेंड चल रहा है केबल मैन का, और सब कोई आप मैं काफ़ी ईगरली वेट कर रहे हैं कि आखिर केबल मैन है क्या, और जानना चाहते हैं कि केबल मैन कब रिलीज हो रही है। तो यही सब सवाल हम लोगों के सबके दिमाग में काफ़ी दिनों से घूम रहे हैं। तो आइए इन सब सवालों का जवाब जानते हैं केबल मैन की टीम के साथ ही। तो आइए मैं ले चलता हूँ केबल मैन की टीम के पास। So come together, we'll go to Cable Man team to meet Cable Man team. Cable Man के टीम के साथ। Welcome guys, congratulations. Thank you. आपकी मूवी रिलीज होने पे है। Thank you, thanks. तो हमारे सब दर्शक काफी उत्सुक है जानने के लिए कि आखिर केबल मैन है क्या और कब रिलीज होने वाली है। जी, हम लोग भी उतना ही एक्साइटेड थे। So thrilled. जी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द मैन बिहाइंड कैमरा, जो कि हमेशा से कैमरे के पीछे रहते हैं और बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो अनुराग जी, सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपको ये आइडिया आया कहाँ से? आइडिया एक्चुअली कोई आइडिया नहीं है, एक्चुअली मूवी बनाने का आइडिया तो काफ़ी पहले से ही था हमारा कि विल मेक अ मूवी एंड विल स्टार्ट विद अ शॉर्ट फिल्म। बट एक दिन क्या हुआ कि हम यहाँ बैठ के टेकिंग कॉफ़ी एंड और हमारे स्क्रीन राइटर भी हमारे साथ थे, सैंडी। सो एक्चुअली वी आर वेरी मिसिंग हिम वेरी मच टुडे। तो उन्होंने हम इसी के बारे में बात कर रहे थे कि हमें एक मूवी बनानी है, और तभी सडनली क्या हुआ कि केबल ठीक करने वाला कोई आदमी आया एंड लकीली हमारे साथ हमारे स्टार शक्ति भी मौजूद थे उस दिन। तो एंड देन वो सब कुछ सेटल आउट हो गया, वो बन गया और वो फिर चला गया। सडनली वो सैंडी के दिमाग में ख्याल आया कि हम एक मूवी बनाए जो केबल मैन और एक आदमी के बीच में हो, घर पे ही हो, कभी एंड वी विल हैव वेरी लिमिटेड प्रीमिसेस, एक घर के अंदर ही बनाते हैं बस। देन वी कैन स्टार्ट में वाह ये भी तो काफ़ी अच्छा आइडिया है एंड देन वी कैन स्टार्ट दिस। तो उसने बस जस्ट वहीं पे एक पेपर पढ़ा था, उसने पेन उठाया और उसने बस फटाफट 15 मिनट्स के अंदर एक स्टोरी लिख दी एंड आई लाइक दिस स्टोरी वेरी मच। तो फिर उसके बाद हमने फिर स्क्रीन प्ले पे काम किया, डायलॉग पे काम किया एंड देन वी स्टार्टेड शूटिंग एंड ऑल। उसके बाद मैंने फिर शाश्वत को अप्रोच किया और शक्ति को फिर अप्रोच किया और फिर देन हमने स्टार्ट किया मूवी। ऐसे ही चलता रहा। फिर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनने में, और देखने में तो और ज्यादा इंटरेस्ट जाग गया है एक्चुअली कि कब ये मूवी देखने मिलेगी हम सब दर्शकों को। तो आपने शाश्वत को और शक्ति को क्यों चुना इस मूवी के लिए? जैसे कि शाश्वत जी पहले डेब्यू कर रहे हैं इस फिल्म। एक्चुअली शक्ति तो पहले से इस्टेब्लिश्ड है इस फील्ड में और वो पहले इज डूइंग मेनी काइंड्स ऑफ शॉर्ट फिल्म्स, ही हैज ऑलरेडी डन। तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था इनको कन्विंस करना, और मैं स्क्रिप्ट लेके इनके पास गया एंड देन वी स्टार्टेड फिल्म। और शाश्वत शाश्वत थोड़ा था कि हाँ ये पहली बार है स्टार्ट करना हमने। तो करीब 1-2 साल पहले यूं ही कहीं आउटिंग में हमने देखा था, ऐसे ही जस्ट मजाक में जोक में इसने एक तांत्रिक का निभाया था। तो मेरे को वही याद आया और सैंडी ने भी कहा कि एक्चुअली हाँ वो ही फिट हो सकता है इस रोल के लिए। तो तब से मेरे दिमाग में था नहीं केबल मैन के लिए हम इसको अप्रोच कर सकते हैं, और फिर मैंने इसको भी कहानी सुनाई और देन वी ऑल स्टार्टेड। अच्छा, मतलब काफी पहले से आपके दिमाग में शाश्वत जी थे। तो शाश्वत जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे आप ये डेब्यू कर रहे हैं इस फिल्म से, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा अनुराग जी के साथ और पूरा केबल मैन टीम के साथ? और काफी कुछ सीखने मिला होगा शक्ति जी से कि जैसे आप डेब्यू कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आई थिंक मुझे सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये हुआ है कि एक्टिंग क्या होती है वो तो मुझे पहली बार कभी पता ही नहीं था। आई थिंक आई रियली ट्रस्ट द डायरेक्टर कि उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया। तो ये एक नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए, क्योंकि अगेन आई एम ऑलरेडी वर्किंग विद एन एक्सपीरियंस्ड एक्टर। तो शक्ति भी मुझे बार बार सपोर्ट करते रहे, बहुत करेक्ट करते रहे एक सीन में। तो आई थिंक वो एक्सप्रेशन एंड वो जैसा अनुराग को चाहिए था, आई थिंक समवेयर ही सॉ दैट आई कुड डू इट, सो आई कुड डू इट। सो देन आई ऑल्सो बिलीव दैट आई कैन डू इट। सो इसी तरह से पहले बार जब अनुराग ने मुझे ये स्क्रिप्ट बताया एंड सैंडी और अनुराग ने सोचा था ये, एंड आई नो देम फ्रॉम माय कॉलेज डेज, सो आई नो दैट दे आर ऑलवेज इनटू समथिंग क्रिएटिव। सो जब दोनों ने मुझे ये स्क्रिप्ट के बारे में नरेट किया तो मैं पहले तो बहुत नर्वस हो गया था, जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में जैसे नर्वस आया गया था। सो
in that aspect, yeah, it was a challenge for me to take up that role. But yes, due to that kind of support that I got from my co-actor and as well as Anurag, who was very picture perfect. उनको पता था उनको क्या शॉट करना है, उनको पता था कि कैमरा कहाँ पे रहनी है, कौन सा एंगल लेना है. तो he was all sure about what he was doing. So वो चीज़ मुझे बहुत पसंद आई, उनके काम करने का तरीका, जो कि he's all set and he knows that what he wants to do. So ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मुझे भी एक सीखने के रोल में एक उसमें जैसे बोलते हैं ना ढाल में डाल दिया गया. So I was just learning, and each time I was wrong, I was not screwed badly. The director was very kind enough with me, and even as Shakti, he was also growing a little impatient, but then he knew that I'm inexperienced in this aspect. So बहुत ही नया experience था. Acting करने का भी और भी passion हो गया है. And I think ये movie सबको पसंद आए जिस वे से इसको पिक्चराइज किया गया है. And all hats up to the director and the scriptwriter and the screenplay writer who has actually designed it in a way which really takes the flow and keeps the audience in capture, so captivated, I would say, rather. Yeah. So that's what about me. Yeah. शक्ति जी, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा इस पूरे मूवी के लिए साथ, और खासकर अनुराग जी के साथ, जो कि आज फर्स्ट टाइम आप उनके साथ काम कर रहे हो? बिल्कुल ऐसा है कि मैं अनुराग को काफ़ी पहले से जानता हूँ. उसके अंदर एक उस तरह की कलाकारिता है जो कैमरे के पीछे से ही हो सकती है. कैमरे के सामने भी देखा है मैंने इनको, कैमरे के पीछे भी देखा है. काम करके बहुत मज़ा आया. जब ये स्क्रिप्ट लेके आए मेरे पास, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो आई वॉज थ्रिल्ड कि कैसे होगा. 2 कैरेक्टर हैं सिर्फ फिल्म में, एक फ्लैट में करना है, लो बजट की मूवी है, सब कुछ कैसे होगा. एक शॉर्ट फिल्म है. काफ़ी मज़ा आया काम करने में, बहुत मज़ा आया. शाश्वत एक अच्छे कलाकार हैं. ही इज़ ए रियली गुड एक्टर. Thank you. और मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, बहुत कुछ सीखा उनसे मैंने. उनका जो एक्सप्रेशन था ना, डेट वाज रियली अमेजिंग. तो मज़ा आया. ऑल टुगेदर इट वाज रियली फंटास्टिक. बहुत मज़ा आया. और मैं आगे भी इन लोगों के साथ काम करूंगा, मेरा पूरा भरोसा है. Hope the director still stands with us. Exactly. He has that low budget का मैं मूवी बनाऊँ तो हम always ready है. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी हम लोग साथ पे काम करें. कुछ इनोवेटिव आइडियाज अगर ये लाए सामने और हमको उस शीशे में उतार सके तो हम लोग भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे. एक बात कहना चाहूँगा, ऑलरेडी वन स्क्रिप्ट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, बिकॉज जो स्क्रीन राइटर सैंडी जो नहीं है इस वक्त, पता नहीं वो अभी कहाँ है, शायद खंडाला लोनावाला कहीं, बट इज समवेयर ऑलरेडी. अच्छा, हमेशा घूमते रहते हैं. नहीं, वो क्या है कि ही कांट राइट लाइक दिस एनीवेयर. वो उसको थोड़ा शांत जगह चाहिए जो जहाँ वो लिख सकता हो. तो ही हैज कॉल्ड मी 2 days बिफोर ओनली, एंड ऑलरेडी वो किसी स्क्रिप्ट पे काम कर रहा है. वो बोला कि इस बार मैं और पहले से भी ज़्यादा बेहतर स्क्रिप्ट के साथ आऊँगा. तो hopefully I'm waiting for him. That's a great news, sir. That's a great news. And dare you take any other actor? और या कोई फनी मोमेंट इस पूरे मूवी को शूट करते समय जो हमेशा आपको याद रहेगा, कोई शेयर करना चाहोगे हमारे दर्शकों के साथ? बिल्कुल. If I can take the first privilege. Go. Because I'm really excited about that scene, जिसमें मुझे अनुराग पर बहुत गुस्सा भी आया था. तो उन्होंने मुझे वो सीन को कितने बार कराया था, I cannot even count. तो वो सीन ऐसा था कि मैं जस्ट वो डोर से निकलता हूँ, एंड डोर से निकलते वक्त शक्ति हैज टू जस्ट क्लोज द डोर, बट मैं वो डोर को आधे क्लोज में रोकना है मुझे. तो उतने टाइमिंग के साथ मुझे वापस आनी होती है, एंड उसको डोर को एक झटके के साथ रोकना है, बोलना है. मेरा डायलॉग था, if you can please help me with the dialogue. The dialogue was something दरवाजा खुला रखिएगा. Yeah, so the dialogue was दरवाजा खुला रखिएगा, जरूरत पड़ सकती है. So I have to give a very killing kind of. इसके लिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया कि वैसा एक्सप्रेशन मैं कैसे बनाऊं जो कि थोड़ा सीरियस हो और बट मिस्टिक भी हो. तो मैं कोशिश किया एक्सप्रेशन करने की. तो मैंने रोका दरवाजा और मैंने कहा दरवाजा खुला रखिएगा, जरूरत पड़ सकती है. So that I used to do again and again, like I think 10 times. मुझे याद है मैंने किया है कि दरवाजा खुला रखिएगा, जरूरत पड़ सकती है. दरवाजा खुला रखिएगा, जरूरत पड़ सकती है. Then दरवाजा खुला रखिएगा, जरूरत पड़ सकती है. It was like sometimes शमी कपूर, sometimes शाहरुख खान was coming into me. तो again and again it was cut कि तुम्हें अपने में रह के करना है. Original जो instinct है अंदर वही लानी है. Don't copy. So it was very difficult to come with that original, but finally I think again because of his support and गालियाँ मुझे वो possible हो पाया मेरे से कि मैं वो कर पाया. तो it was something which I remember from that. I tell you actually हमने उसके total 18 shots लिए हैं. वो भी okay, thanks for that. वो भी जब editing table पे आई finally then I counted it was altogether 18 shots.
ग्रेट। और जहाँ तक मेरी बात है तो एक्चुअली क्या एक शॉट था जिसमें कि मैं टेबल पर बैठा हूँ और मुझे फेसबुक करना होता है। उसमें फेसबुक करना होता है तो मैं नेचुरली, मुझे पता नहीं है कि डायरेक्टर साहब ने शूटिंग शुरू कर दी है या नहीं की है, मुझे उस तरफ ध्यान ही नहीं है बिल्कुल। तो मैं नॉर्मली फेसबुक कर रहा हूँ। मैं सोचा चलो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, फेसबुक चेक करने का सुबह से इतना बिजी शेड्यूल में सोचा चलो फेसबुक चेक कर लेते हैं। और उसी सीन में क्या होता है कि शासक को सडनली मेरे पास आके खड़ा होना होता है और मैं डर जाता हूँ उसको देख के। ऐसा सीन होता है एक्चुअली, लेकिन मैं उसको पता नहीं होता है कि ऐसा कुछ करना है, तो मैं फेसबुक कर रहा होता हूँ। तो एक फोटो को देख के मैं मुस्कुरा रहा होता हूँ, फिर शाश्वत भी मेरे बाजू में आके खड़ा हो चुका है जो मुझे पता नहीं है। इवन वो भी सोच रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है, वो आगे फोटो देख रहा है कि हाँ काफी अच्छा है काफी अच्छा है, लेकिन बोल नहीं रहा है। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि बाजू में है वो। मैं देखा उसको तो मैं रियली डर गया। आई वाज सो स्कैर्ड, इवन ही वाज सो स्कैर्ड, और दोनों एक अपनी जगह से गिर गए हम लोग। मैं दूसरी तरफ और दैट इज ऑल शॉट इन कैमरा। एक्चुअली शूटिंग चल रहा था, उन्होंने टेस्ट करने के लिए रखा था फ्रेम एंड ऑल, तो बोला नहीं गया था हमको कि शूटिंग हो रही है, तो जस्ट फॉर टेस्टिंग। और इसी तरह का इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ जब कि मैं कैमरे के पीछे था और हमें एक शॉट लेना था कि हमें चल करके जाना था डोर की तरफ। तो शूटिंग एक्चुअली इस बार वो कैमरा चल रहा था, इट वाज रोलिंग कैमरा, बट क्या हुआ कि वो बीच में ही किसी ने जो केबल मैन के जूते रख दिए, वो तो देखा कैमरे में जूता आ गया तो मैं बिल्कुल चिल्लाया पड़ता हूँ, अरे ये जूते किसने बीच में रख दिए। फिर दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं आपस में, और फिर वही सारे वो ब्लेमिंग वगैरह वो आ गई है, कैमरे में ही शूट हुई है। फॉर 25th रिलीज और मुहूर्त जो कि है 25th को। जी बिल्कुल, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मैं कहना चाहूँगा अपने सारे दोस्तों से और सारे दर्शकों से कि काफ़ी मेहनत की है हमने इस मूवी में, और ये काफ़ी इनोवेटिव आइडिया है, और आप सब इसको ज़रूर देखें। 25 अगस्त डेट याद रखिएगा, इट इज़ हॉलीडे सैटरडे। सो that's it from my side. That's it from all of our side, and I think we can do something kind of a review later on, जहाँ पे हम आप लोगों के व्यूज ले सकें इस मूवी पे कि आप लोगों को कैसे लगा। So I think that will really help us for the next movies that we'll be doing. Really. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for joining with us. Thank you, Roshan. It was a really great pleasure meeting you. Thank you. Thank you.